कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 125-150 पॉइंट ऊपर और नेस्डेक फ्यूचर्स भी करीबन 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। देखना ये है कि अमेरिकी बाजारों में आज किस तरह का सेशन होता है, पहली बात। दूसरी बात है कि अमेरिका में मंदी के खतरों को लेकर किस तरह के बयानबाजी और किस तरह के स्टेटमेंट आते हैं। इजराइल, हमास, ईरान अभी तो ठंडा है, कहीं कोई खबर ना आ जाए। जापान के बाजार कल किस तरह से खुलते हैं आज की तेजी के बाद, क्या वहाँ पर कुछ और स्टेबिलिटी और तेजी आती है या फिर से कमज़ोर होते हैं। एशिया, अमेरिका, इजराइल, ईरान, ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जिन पे आपको रिएक्शन देना। और उसके अलावा हमारे अपने कि आज जो इतनी ख़राब क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन? क्या एफआई ने फिर से दम लगाकर बेचा है? अगर वो है तो थोड़ा मूड माहौल ख़राब करेगा। इस वक्त सेलिंग तो है ही, लेकिन बाइंग भी नहीं है। तो अगर लोकल फंड से हाथ रोका हो, देखो ट्रेडर्स तो ले नहीं रहे, उनको लेना भी नहीं है, इन्वेस्टर्स भी भर भर के बैठे हैं। तो अब अगर खरीदारी होनी है तो लोकल फंड्स के बीच में, और बिक वाली होनी है तो एफआईएस के बीच में। इन दोनों के बीच में जो मुकाबला है, देखते हैं आज उसका रिजल्ट क्या था। इन सब के बीच में जब कल हम शुरुआत करेंगे तो इमीडिएटली जो निफ्टी पर सपोर्ट है वो है 23,750, 23,900 का। लेकिन जो मजबूत सपोर्ट निकल कर आता है निफ्टी के लिए, जहां पर आपको फोकस करना है, इनकेस बड़ा मुंह आ जाए कल नीचे की तरफ, तो वो 23,500, 23,700 का होगा। ये अगला सपोर्ट रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। अब आइए ऊपर कितना जा सकते हैं। 24,300, 24,500 वो रेंज है जहां पर पक्की प्रॉफिट बुकिंग आना तय है और वहां पर रुकना निश्चित है। तो इस लेवल के आसपास अगर ग्लोबल मार्केट अच्छे हो जाए और हम बड़े गैप से खुले ऊपर पहुंच जाए तो वहां थोड़ी पोजीशन हल्की भी कर लीजिए। अब आइए बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे बंद हुए हैं। जो सपोर्ट है 49,300, 49,500 की रेंज में। ज़्यादा बड़ा सपोर्ट नहीं, ठीक ठाक सही है। बड़ा सपोर्ट और नीचे 49,000 के आसपास आता है, जो मैं बताना नहीं चाहता। ऊपर कितना बढ़ सकते हैं? 50,450, 50,650, इस रेंज में आने पर प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। तो बड़ी मुश्किल सी स्थिति है। ग्लोबल मार्केट कमज़ोर हैं, वोलेटाइल हैं, हमारे मार्केट भी बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। और हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो देखिए ऊपर में सप्लाई भी आ रही है। तो इस तरह के माहौल में ट्रेडर्स को क्या करना है? पोजीशन एकदम हल्की रखें, इंट्राडे भी, और ओवरनाइट तो रखनी नहीं, क्योंकि आप मतलब गैप से ऊपर नीचे खुलेंगे, उसी में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। दिन के दौरान अगर आपको ट्रेंड ठीक लगे, कोई अच्छे लेवल्स नजर आए तो ट्रेड कर लीजिए। इन्वेस्टर्स का जहां तक सवाल है, देखिए जो पुराने स्टॉक्स आपके पास पड़े हैं, अच्छी क्वालिटी के म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स है, एसआईपी है, वो कंटिन्यू रखिए। वो इसी दिन के काम की है और उसमें कोई ज़्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है। 5-15 दिन की कोई कमजोरी करेक्शन हो, उससे कोई 2-3 साल की, 1 साल की भारतीय बाजारों की लंबे बुल रन की जो स्टोरी है वो खत्म नहीं होती। लेकिन जिन लोगों को नया पैसा लगाना है, मेरी नज़र है पूरी तरह से, मैं बताऊंगा कि कब आपको नया पैसा लगाना शुरू करना चाहिए। 1-2 दिन बाजार को स्टेबल होने देते हैं। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में अगर आपके कोई महंगे वैल्यूएशन वाले शेयर हैं या कचरा शेयर खराब क्वालिटी के, वो ज़रूर आप हल्के कर लीजिए, बेच दीजिए, बाकी सब ठीक है। सो आई थिंक थोड़ा सा सावधान रहने का वक्त है। ऐसे कोई बहुत डरिए घबराइए मत, कमज़ोर थोड़ा और होंगे, संभव है, लेकिन ऐसा नहीं कि बाजार पे ताला लगने वाला और सब कुछ खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ग्लोबल चिंताएं हैं, उसका असर हम पर भी आएगा। हमारी इकोनॉमी अभी तक ठीक है, हमारे बाजार अब तक ठीक है, लोकल मनी भी है, ग्लोबल के साथ थोड़ा करेक्ट हो जाएंगे। जब संभलेंगे फिर से हम थोड़ा ऊपर का रुख करेंगे, तब तक सावधानी बनाए रखें।